सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं, राइट। और हो सकता है कि ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, राइट। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इनफैक्ट मैं इस वीडियो में आपको अपना नवंबर मंथ का पीएनएल दिखाऊंगा, राइट। वेरीफाइड पीएनएल दिखाऊंगा, कितना प्रॉफिट हुआ, राइट। और आज मैंने क्या मिस्टेक की, ठीक है, मैंने क्या लालच में आकर क्या फोमो आया, क्या साइकोलॉजिकल मिस्टेक की, मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, सारी बातों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। और मैं पीएनएल से कैसे अटैच हो गया, मेरा क्या टारगेट था, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, काफ़ी क्योंकि काफ़ी आपको यहाँ पे लर्निंग मिलने वाली है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कुछ पॉइंट्स, ठीक है। तो जैसे देखिए, मेरा आज जो लॉस है, राइट, वो 2 महीने के बाद हुआ है वो लॉस। अब लॉस आपके लिए अलग-अलग हो सकता है, राइट। किसी के जैसे सपोज़ करिए कि मैं प्रॉफ़िट जब भी लेता हूँ, मैं बता रहा हूँ अपना, जब मैं प्रॉफ़िट लेता हूँ तो मैं 5000 से ऊपर का ही प्रॉफ़िट बुक करता हूँ, चाहे 5 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 15 का हो। 5000 से कम का प्रॉफ़िट मैं जनरली बुक नहीं करता हूँ, या फिर मैं वैसा ट्रेड नहीं लेता हूँ जहाँ पे मुझे 5000 के नीचे का प्रॉफ़िट मिले, राइट। तो मैं वहाँ पे अवॉइड करता हूँ। बट लॉसेस की अगर हम बात करें तो मैं 5000 से मेरा मैक्सिमम लॉस है पर डे के हिसाब से। और ये मेरा 2 महीने के बाद हुआ है। 2 महीने पहले 1 अक्टूबर को मुझे याद है, वहाँ पे 1 या 2 अक्टूबर को हुआ था मेरा 5000 से ज़्यादा का लॉस हुआ था। बट उसके बाद आज 26 नवंबर को दोबारा से 5000 से ज़्यादा का लॉस हुआ। उसके बीच में मैं लॉसेस जैसे आपको मैं दिखाता हूँ पीएनएल, ठीक है? तो वहाँ पे चीज़ें समझ में आएगी। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप एक बार देखिएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, एक 4 तारीख को मेरा 9000 का प्रॉफ़िट है, ठीक है? फिर 5 तारीख को अगर आप देखिएगा तो ₹1500 का लॉस है, ठीक है? उसके बाद 7 तारीख को 14000 का प्रॉफ़िट है, फिर 1500 का लॉस है, फिर 1500 का लॉस है, ठीक है? उसके बाद फिर 6000 का प्रॉफ़िट है, राइट? और उसके बाद 2000 का प्रॉफ़िट है, फिर 1200 का लॉस है, राइट? और फिर 21 तारीख को 8000 का प्रॉफ़िट है, फिर 600 का प्रॉफ़िट है, और फिर सॉरी लॉस है, और फिर 25 तारीख को मतलब कल ₹250 का लॉस है। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो मेरा प्रॉफ़िट जब भी दिखेगा 5000 से ऊपर का प्रॉफ़िट है, 9 का हो गया, 9000 का हो गया, 14000 का हो गया, 8000 का हो गया, 6000 का हो गया, राइट, इस मंथ का, राइट। बट यहाँ पे लॉसेस अगर आप देखिएगा तो 1500, 1400 जो लॉसेस है 1200 का, इनफैक्ट 600 का लॉस है। ये सब लॉस ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट मेरा लॉस हुआ या फिर स्टॉप लॉस लगा। इनमें से 2-3 ट्रेड ऐसे हैं जो कि मेरा 4000, 4500, 3000 के ऊपर से प्रॉफिट से वापस जब रिटर्न आया, राइट, मेरे अगेंस्ट में मार्केट गया, तब मैंने वहां पे लॉस बुक किया छोटा-सा, राइट। तो नहीं तो अगर मैं छोटे-छोटे भी ट्रेड लेता तो ठीक-ठाक प्रॉफिट था, राइट। तो अगर मैं इससे ओवरऑल अगर आपको मैं वेरिफाइड पीएनएल एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपको बिलीफ होगा, ठीक है? तो मैं वेरिफाइड पीएनएल लगाता हूँ यहाँ पे मंथली चार्ट का, मंथली पे एक बार मैं सॉरी कस्टम पे कर देता हूँ, ठीक है? 1 तारीख से अगर मैं देखूँ यहाँ पे 25 तारीख तक, तो लगभग 32,900, ठीक है? 33,000 के आस-पास का प्रॉफिट है। मेरा कैपिटल है 3000, सॉरी 3 लाख। 3 लाख पे 33,000 का 33,000 का प्रॉफिट जो भी है, लगभग 10 से 11% के आस-पास, ठीक है? तो महीने का 10 से 11% का प्रॉफिट बहुत मतलब बुरा नहीं है, ठीक है? कई लोग कह सकते हैं कि मैं महीने का 50% कमाता हूँ, ठीक है, बट मैं उस टाइप का ट्रेडर नहीं हूँ, राइट? 10 से 11% मैं एट द एंड ऑफ द डे मंथ अगर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो मेरे लिए वो चीज़ सही है। तो यहाँ पे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट देखिएगा तो आपको ये चीज़ें पसंद आएगी, राइट, कि लॉसेस जो हैं बहुत छोटे-छोटे लॉस हैं, बट जब भी मैंने प्रॉफिट किया, राइट, तो वहाँ पे बड़े-बड़े ह्यूज अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है। अब ह्यूज अमाउंट किसी के लिए बहुत कम हो सकता है, 14,000 का प्रॉफिट, 8,000 का प्रॉफिट, 6,000 का प्रॉफिट, किसी के लिए बहुत कम हो सकता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, राइट। बट मैं क्वांटिटी वाइज़ बता रहा हूँ, जैसे मैं कम क्वांटिटी से ट्रेड करके बड़े-बड़े प्रॉफिट लिया हूँ, राइट। मैं कभी भी क्वांटिटी नहीं बढ़ाया हूँ प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए, ठीक है। तो आज जो लॉस हुआ, राइट, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए 5030 का लॉस हुआ। इनफैक्ट ये उन कितना का मेरा लॉस हुआ था, आई थिंक 49,700 का लॉस हुआ था, राइट। नहीं 4700 का लॉस हुआ था, 4749 का लॉस हुआ था। मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि मैं बहुत ट्रेड लिया, मल्टीपल सेल वापस से आज हिट हुए, और ऐसे-ऐसे लग के वापस से मेरे डायरेक्शन मूव कर रहे थे कि मैं फोमो में आकर वापस से घुस जा रहा था। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो चीज़ मैं धीरे-धीरे एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। तो जब मेरा 4700 के आस-पास का लॉस हुआ तो मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं सोचा कि 300 का लॉस ही ले ही लेता हूँ, क्योंकि 5000 से लॉस बहुत 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 टाइम से मेरा 5000 का लॉस नहीं हुआ था। इसी वजह से मैंने ₹300 और लौटा दिया, और 5000 का नेट लॉस है। बट यहाँ पे लॉस क्यों हुआ वो चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है? तो देखिए, और एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताता हूँ, लॉसेस होने के पीछे का बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आ गया बैंक निफ्टी। हम सभी को पता है कि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है और मंथली एक्सपायरी आ चुकी है। और बैंक निफ्टी की कल है लास्ट मंथली, मतलब कल है बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, आई थिंक। तो बैंक निफ्टी में मेरे को फोमो आ रहा था कि यार कल के बाद फिर बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करूंगा, राइट, क्योंकि मंथली नेक्स्ट मंथली जो एक्सपायरी की जो स्ट्राइक प्राइस होगी, वहां पे हमें ज्यादा डीके का बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमें बड़े ट्रेंड में थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा, और पैसे 3 लाख रुपए हैं तो उससे मैं बड़ा क्वांटिटी नहीं खरीद सकता। तो मेरे पास आज और कल का टाइम था, राइट। इसी वजह से मैं पहला पहला मिस्टेक मैंने फोमो का कर दी कि मुझे बैंक निफ्टी में फिर मौका नहीं मिलेगा। दूसरा कारण ये था यहाँ पे कि जैसे मैं बताऊं, जब मैं स्टार्टिंग से ट्रेडिंग करने सीखा, ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, राइट, 1 डेढ़ साल पहले, तो जब तक मैं प्रॉफ़िट में नहीं आया था 8-9 महीने में लगातार लॉस में रहा,
तो मेरा नेट लॉस था 49,000 के आसपास, मतलब सपोज करिए 50,000 के आसपास मेरा नेट लॉस था ऑल टाइम। मतलब मुझे इसके बाद मैं प्रॉफिट में आ गया था, फिर मेरा धीरे-धीरे प्रॉफिट में आने लगा अकाउंट। बट यहाँ तक मेरा डिप लगा 50,000 का। तो मैं हमेशा से सोचता था कि एक मंथ ऐसा आएगा जहाँ पे मैं 1 महीने में 50,000 कमाऊँगा, राइट? धीरे-धीरे ग्रो करेंगे, राइट? तो 1 महीने में 50,000 कमाऊँगा। तो इस महीने मेरा 33,000 का ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका था और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, तो अगर यहाँ पे बड़े मोमेंटम मिलते हैं, अगर बड़े मोमेंटम अगर प्रॉफिट में आ गए, तो 10-12,000 का प्रॉफिट और हो जाता और धीरे-धीरे करके हो सकता था कि मैं इस महीने अपना ये जो टारगेट है, जो मैं बहुत पहले से सोच के रखा था, वो इस महीने पूरा हो जाता। तो यहाँ पे मेरे एक और फोमो आ गई कि मैं ये टारगेट को पूरा करना चाहता था, इसी वजह से मैं बहुत एग्रेसिव क्वांटिटी में मल्टीपल ट्रेड लिया, राइट? मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार पोजीशंस और सारा कि मैंने कहाँ-कहाँ पे ट्रेड लिया, राइट? तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल स्टॉप लॉस लगे हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर आप क्वांटिटी को देखिएगा 240 क्वांटिटी, 195, अच्छा ये तो वो सब होगा, राइट? ₹8, अच्छा ये सब मैंने मार्जिन बेनिफिट ले लेके मैंने बहुत ज़्यादा मार्जिन बेनिफिट ले लेकर मैंने ऑप्शन सेलिंग कर रहा था, ठीक है? तो वहाँ पे अगर आप देखिएगा तो मल्टीपल क्वांटिटी है, ठीक है? 120, 135 क्वांटिटी, इस टाइप क्वांटिटी मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। जबकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब मेरा 33-34% का 11% का प्रॉफिट हो गया था, 10% का प्रॉफिट हो गया था, तो मैं पिछले कुछ टाइम से कम क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप जो 8,000 का प्रॉफिट देख रहे हैं, वहाँ पे भी मैंने कम क्वांटिटी में प्रॉफिट किया है, राइट? और उससे पहले भी अगर 6,000 का प्रॉफिट देखिएगा, तो वहाँ पे भी कम क्वांटिटी। क्योंकि जब मेरा ठीक-ठाक प्रॉफिट हो जाता है, फिर मैं थोड़ी-सी क्वांटिटी कम कर देता हूँ। बट फोमो में आकर के नहीं, मुझे आज प्रॉफिट ही करना है, राइट? इसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक भारी मिस्टेक की। तो हो सकता है कि आप भी ऐसा मिस्टेक करते हो, तो प्लीज़ इसी को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि किसी दिन हो सकता है कि हम बड़ा ट्रेड ले लें और मतलब बड़ा मिस्टेक कर दें और बड़ा कैपिटल लॉस कर दें और जिसे रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो इस टाइप के फोमो को अवॉइड कीजिएगा और कुछ और पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, राइट? तो अगर अभी अब तक आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके साथ ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो डिस्कस करता रहूँ हमेशा, ठीक है? तो देखिए, ये तो थी लॉस आज का। अब लॉस कहाँ पे हुआ वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, राइट? तो जैसे मैं सुबह से माइंड बना के आया था कि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो कल और ज़्यादा हो सकता है स्पाइक वगैरह शायद लगे, तो आज मुझे बड़ा प्रॉफिट करना है किसी भी हाल में, राइट? तो मैं क्या किया, 1 मिनट में जनरली मैं ट्रेड लेता नहीं हूँ, राइट? मैं 1 मिनट में कभी भी ट्रेड नहीं लेता हूँ, ठीक है? मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। तो मैं 1 मिनट में जनरली कभी भी ट्रेड लेता नहीं हूँ। हमेशा 5 मिनट का चार्ट को देखकर ट्रेड लेता हूँ। अगर मैं आज 5 मिनट के चार्ट को ट्रेड देख कर लिया होता, तो एक बड़ी सी मोमेंटम आई, फिर ग्रीन कैंडल बनी। जब ग्रीन कैंडल को वापस से मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, तो मैं यहाँ पे पोजीशन बनाता, मुझे अच्छा खासा ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होता। बट मैं 1 मिनट के चार्ट में आज शिफ्ट हो गया था सुबह-सुबह, पता नहीं क्या हो जाता है, क्योंकि और एक और चीज़ मैं बताऊँ, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुका था, क्योंकि मेरा तो लॉस हो ही नहीं रहा था। 5,000 का लॉस हुए मेरे को बहुत टाइम हो चुका था, छोटा-छोटा लॉस हो रहा था। लॉस भी हो रहा था तो प्रॉफिट से जब लॉस में आ रहा था, राइट? तो मेरे को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि यार लॉस तो होता ही नहीं है, ठीक है? तो मैं थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होके आज खेल गया कि नहीं, आज तो कमा ही लूँगा। मैं बोल कर कल सोच कर सोया था कि अच्छा खासा प्रॉफिट करना है अगले दिन। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये यहाँ आज अकाउंट में मेरा लॉस हो गया, राइट? तो ये चीज़ थी, तो ठीक है, यहाँ पे मैं 1 मिनट का एक बार यहाँ पे चार्ट लगा लेता हूँ, राइट? तो 1 मिनट पे अगर मैं चार्ट लगाऊँ तो मार्केट बहुत मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास मार्केट खुला, ठीक है? मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट एग्ज़ैक्टली खुला और खुलते के साथ सुबह-सुबह एक बहुत ही शार्प सेलिंग आई, राइट? शार्प यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आई। तो सुबह का जो मोमेंटम होता है, हमें उस डायरेक्शन में ज़्यादा ट्रेड पकड़ना चाहिए, राइट? तो देखिए, मार्केट यहाँ पे शार्प सेलिंग आई, जब मार्केट यहाँ पे पहुँच के जब वापस इसे ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पे इसे स्टॉप लॉस रखकर पोज़ीशंस बनाई, राइट? बट वापस से मार्केट घूमकर मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया, मेरा दिमाग खराब हो गया। इस वजह से दिमाग खराब नहीं हुआ कि स्टॉप लॉस खाया, स्टॉप लॉस खाया तो खाया, बट उसके बाद वापस से मेरा डायरेक्शन मूव कर गया मार्केट, राइट? तो जब मार्केट यहाँ पे जब इसको स्टॉप लॉस उड़ाया, उसके बाद जब वापस इसके ऊपर पहुँचा, तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन ऊपर का बन रहा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक बार ऊपर के लिए एक बार और पोज़ीशंस बनाया, फिर वापस इसका स्टॉप लॉस लगा। तो मेरे 2 स्टॉप लॉस सुबह-सुबह लग गए थे, मेरे दिमाग बिल्कुल खराब हो गए थे, फिर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट को शिफ्ट कर दिया और ठीक-ठाक लॉस हो गया था सुबह-सुबह। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट भी आया था, मैं आपको वो चीज़ भी बताता हूँ। तो देखिए फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गया, जैसे मैंने बताया कि मैंने यहाँ पे पोज़ीशंस बनाई, यहाँ पे कहीं पोज़ीशंस बनाई। जब कल की, जैसे आपको पता होगा कि कल का लास्ट डे का क्लोजिंग, लास्ट डे का हाई, लास्ट डे का लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? लास्ट कैंडल का। तो यहाँ पे जब मार्केट कल के क्लोजिंग के आस-पास जब मार्केट ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पे पोज़ीशंस बनाई और मार्केट, और जब मेरा यहाँ सुबह-सुबह लॉस हो गया था, तो जब मार्केट यहाँ पे वापस आने के बाद, जब यहाँ पे वापस से ग्रीन कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ नीचे आया, तो मैंने यहाँ पे एग्रेसिव बहुत ज़्यादा पोज़ीशन यहाँ पे ऐड कर ली। यहाँ पे से दुगना-तिगुना पोज़ीशन मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। और जब मैं बहुत अब आप भी ये गलती करते होगे, जब क्वांटिटी आप बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते होगे, राइट? तो वहाँ पे हम उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं, उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं और स्टॉप लॉस वगैरह सारा कुछ गड़बड़ होने लगती है। तो जब मैंने यहाँ पे पोजीशन बना ली, तो मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाया, फिर वापस से शार्प टर्न आया, ठीक है? और कैंडल क्या कहते हैं, प्रीमियम में एक अच्छी स्पाइक ली, मतलब प्रीमियम में अच्छा खासा उछाल आया और जब यहाँ पे आके होल्ड करने लगी, मैंने उसको पोजीशन को एग्ज़िट कर दिया लॉस में, राइट?
फिर वापस से मार्केट यहाँ पे गिर गया। अब यहाँ पे तक मेरा बिल्कुल दिमाग खराब हो चुका था, राइट? तो यहाँ तक मेरा ठीक-ठाक लॉस हो चुका था इनफैक्ट। उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यूअसली साइडवेज़ गया, थोड़ा बहुत मैं ट्रेड लिया, उसमें भी छोटा-मोटा प्रॉफ़िट हुआ और छोटा-मोटा प्रॉफ़िट लॉस हो गया, कुछ ख़ास नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडिंग बिल्कुल सही थी, मैं जो प्लानिंग के साथ गया था या फिर मैं जो बोल रहा था कि 5 मिनट के चार्ट पे अगर मैं ट्रेड लेता तो मेरा 100% प्रॉफ़िट होता। बट फोमो के कारण या फिर मैंने बहुत कुछ सोच लिया कि ये करूँगा, वो करूँगा मतलब राइट? तो ओवर एक्सपेक्टेशन के कारण या सबसे इम्पोर्टेंट ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कि मार्केट को हल्के में ले लेना, राइट? कि मेरा तो लॉस हो ही नहीं सकता, ये जहाँ पे आ जाती है, राइट? वहाँ पे गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, जिसका मैंने एग्ज़ाम्पल देखा। तो कल से तो ख़ैर जो होना था हो गया, मैं कल से ये मिस्टेक नहीं करूँगा, राइट? मैं वापस से इस मंथ मुश्किल से कितने 3 दिन बचे हैं, राइट? ट्रेडिंग के लिए। तो मैं क्वांटिटी कम करके ट्रेड करूँगा ताकि जो प्रॉफ़िट है उसे एट लीस्ट रहे और धीरे-धीरे हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट भी हो जाए, तो 5,000 शायद हो सकता है रिकवरी भी हो जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैंने आपको आई थिंक अपना पी&एल वगैरह सारा कुछ दिखा दिया है, ठीक है? तो हो सकता है वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाए तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एक बार मैं कल का मार्केट का एनालिसिस बता दे रहा हूँ वापस से कल क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट पूरे दिन साइडवेज़ रहा, ठीक है? तो अगर कल मार्केट वापस से खुल के यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन बन रहा है। अगर मार्केट खुलने के बाद वापस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो नीचे जो यहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत बड़ा गैप अप खुल के मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो अगर मार्केट वापस से अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, फिर इसको ब्रेक करता है, फिर शायद हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन ये जो बड़ा गैप मार्केट क्रिएट किया है, उसे फिल करने के लिए आ जाए और आपको वहाँ हो सकता है कि बड़ा प्रॉफिट देखने को मिले। और अगर मार्केट ऊपर चला गया तो फिर हमें देखना होगा कि क्या कर सकते हैं, प्राइस एक्शन को फॉलो करना होगा, राइट? तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप कंसिस्टेंट, कीप ग्रोइंग, राइट? और ट्रेड करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।